ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पॉलीमर का केस थर्ड देखने जा रहे हैं। मतलब केस थर्ड में अब हम लोग पॉलीमर को फिर से डिवाइड करने जा रहे हैं। और डिवीजन का आधार क्या है, डिवीजन का बेसिस क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, और मॉलिक्यूल्स की अगर बारे में मैं बात कर रहा हूं तो वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द मोनोमर्स। यहां मॉलिक्यूल अगर कहा जा रहा है तो मोनोमर के बारे में कहा जा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स के बीच में जो पॉलीमर्स, जो कंबाइन होकर पॉलीमर्स बनाए हैं, वो मोनोमर्स जो आपस में एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन होकर पॉलीमर बनाए हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है, इसके बेसिस पर हम लोग पॉलीमर्स को अलग अलग नाम दिए हैं, या पॉलीमर्स को हम लोग अलग अलग तरीके से डिवाइड किए हैं। पहला क्या है? इलास्टोमर्स। दूसरा क्या है? फाइबर्स। और तीसरा क्या है? थर्मोप्लास्टिक। और फोर्थ क्या है? ये भी एक प्लास्टिक ही है, ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग पॉलीमर कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब है बॉन्ड। तो डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स के बीच में जो बॉन्ड है, डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, जो केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, उस केमिकल बॉन्ड के बेसिस पर पॉलीमर को 4 डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया गया है। और अगर मैं बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं 3 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूं। दैट इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट, आप समझ जाइएगा। कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन वाल फोर्स। Covalent bond is the strong bond, but hydrogen bond and the van der Waals force is the weak bond. और बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना अधिक होगा, बॉन्ड जितना वीक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। कोवैलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स वीक बॉन्ड है। हाँ, वीकेस्ट बॉन्ड है, वैन डर वाल्स फोर्स वीकेस्ट बॉन्ड है, लेकिन वैन डर वाल्स फोर्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये दोनों का दोनों वीक बॉन्ड, लेकिन वैन डर वाल्स फोर्स के कंपैरिजन में ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो स्टूडेंट, मैं फर्स्ट में आ रहा हूं इलास्टोमर्स। तो इलास्टोमर्स का यहां मतलब हुआ ऐसे पॉलीमर्स जिनके मोनोमर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे पॉलीमर्स जिनके मोनोमर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम हो, मतलब मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। और मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर वैन डर वाल फोर्स प्रेजेंट है, वैन डर वाल फोर्स प्रेजेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा पॉलीमर्स जिनके मोनोमर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो, या मोनोमर मॉलिक्यूल के बीच में वीकेस्ट बॉन्ड वैन डर वाल फोर्स